ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आइए सुनते हैं शिव महाप्राण की कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें उन दैत्यों का वृतांत सुनाता हूँ जो भागकर पाताल में छिप गए थे। उन दैत्यों में से एक बान नामक दैत्यों का स्वामी युद्ध क्षेत्र से भाग गया था। वह वहां से क्रौच द्वीप में जाकर नाना प्रकार के उपद्रव करने लगा। उसने क्रौच के सिर में अपना एक पैर इस प्रकार मारा कि वह पर्वत घबरा कर स्कंद के पास आया और यह कहने लगा कि इस समय आपने तारक का वध करके तो संसार को दुखों से मुक्त कर दिया है, परंतु केवल मैं ही अकेला सृष्टि भर में दुखी हूँ। उसने अपना सब वृतांत आदि से अंत तक स्कंद को सुनाते हुए कहा, हे प्रभु, मुझको जिसने दुख दिया है उसके साथ 8 कोटि दैत्य हैं। यदि मैं आपकी शरण में मनुष्य रूप धारण करके न आता तो ना जाने वह क्या करता। आपके सिवाय अब मेरा इस संसार में कौन रक्षक है। स्कंद ने दैत्यराज की यह कथा तथा उसका उत्पात सुनकर उसको मार डालने का विचार किया। तब उन्होंने सांग हाथ में लेकर शिव गिरजा का ध्यान किया और वह सांग क्रोध में भरकर उस दैत्य की ओर चलाई। उस सांग के चलने से 10 दिशाओं में प्रकाश फैल गया। सांग ने क्षण भर में ही दैत्यों को उनके अधिपति सहित जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार उन सबको समाप्त करके वह सांग फिर स्कंद के पास लौट आई। हे नारद, इस प्रकार उन दैत्यों को नष्ट करके स्कंद ने पर्वत से कहा कि अब तुम अपने घर को लौट जाओ और किसी प्रकार की चिंता मत करो, क्योंकि हमने उस दैत्य को सेना सहित मारकर नष्ट कर दिया है। यह सुनकर क्रौच ने स्कंद की बड़ी स्तुति की तथा अपने घर को लौट गया। फिर देवताओं ने खूब उत्सव किए। तदुपरांत स्कंद ने उसी स्थान पर 3 शिवलिंगों की स्थापना की। उन तीनों के नाम ये रखे। पहला प्रतिज्ञेश्वर हुआ, जो कोई उसकी पूजा करेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इसी प्रकार दूसरे का नाम कपालेश्वर तथा तीसरे का नाम कुमारेश्वर रखा। इन शिवलिंगों के लिए यह वरदान भी दिया कि इनकी पूजा से दोनों लोकों में सुख प्राप्त होगा। इसके पश्चात उसी स्थान के निकट स्कंद ने एक जय स्तंभ स्थापित कर एक और शिवलिंग स्तंभेश्वर की स्थापना की, जिनकी पूजा करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त देवताओं तथा मुनीश्वरों ने एक और शिवलिंग की स्थापना की, जिसका नाम रामेश्वर रखा गया। उसकी पूजा से प्रजा की सब कामनाएं सिद्ध होती हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस समय सब देवता तथा दैत्य लड़ाई में व्यस्त थे तथा दैत्य स्कंद जी का तेज ना सहकर चारों ओर भागे, उनमें से बाण दैत्य का वृतांत तो हम कह चुके हैं। अब हम प्रलम्ब नामक दैत्य के विषय में और बताते हैं। वह दैत्य शेष जी के घर में जाकर 10 कोटि सेना सहित बड़ा उपद्रव मचाने लगा। उसने अनेक मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। शेष जी के पुत्र ने प्रलम्ब का सामना किया, परंतु अंत में उसने पराजय स्वीकार कर ली। तदुपरांत शेष जी के पुत्र कुमुद ने स्कंद की शरण में आकर स्तुति की तथा प्रलम्ब के उपद्रव की कथा विस्तार पूर्वक कह सुनाई। उसने विनय की कि हे स्वामी, आप उसको मारकर हमारे कष्टों को दूर कीजिए। मेरे कहने पर शेष जी ने उस दैत्य को नष्ट करने के लिए स्कंद से विनती की। स्कंद ने यह सुनकर अपनी शक्ति को उठा लिया तथा शिवजी एवं गिरजा का ध्यान कर दैत्य की ओर फेंक दिया। उस शक्ति के प्रकाश से संपूर्ण संसार प्रकाशित हो गया। तब उसने 7 पाताल लांघकर शीघ्र ही उस 10 करोड़ दैत्यों को प्रलम्ब सहित मारकर भस्म कर दिया। वह शक्ति उन सब का नाश करके फिर उसी प्रकार स्कंद के हाथ में आ गई। तब स्कंद ने कुमुद से कहा कि हमने अपनी शक्ति द्वारा प्रलम्ब का नाश कर दिया। अब तुम निर्भय होकर अपने घर को जाओ। शेष जी स्वयं तो स्कंद की सेवा में तत्पर रहे तथा कुमुद उनका आदेश पाकर वहां से लौट गया। तब देवताओं ने विविध प्रकार उत्सव किए। मैंने तथा समस्त देवताओं ने स्कंद की स्तुति करते हुए कहा, हे महाराज, आप तो अभी केवल 7 दिन के बालक हैं, तो भी इस प्रकार दैत्यों का नाश करते हैं, यह बड़ा आश्चर्य है। स्कंद ने देवताओं सहित जिस स्थान पर युद्ध का विचार किया था, वह स्थान सप्त तीर्थ के नाम से बड़ा तीर्थ प्रसिद्ध हुआ तथा जिस मार्ग से कुमुद नाग धरती को छोड़कर पाताल में गया था, वह सिद्धकूल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो वहाँ स्नान करते हैं उनके सब कलेश मिट जाते हैं तथा अंत में वे कैलाश पर्वत में स्थान प्राप्त करते हैं। स्कंद जी के चरित्र अत्यंत पवित्र हैं। उनके सुनने सुनाने से मोक्ष प्राप्त होता है।
ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, स्कंद ने इसी प्रकार के अनेक चरित्रों से संसार को सुख प्रदान किया। कुछ समय बाद देवताओं ने स्कंद से कहा, हे देव, आप कैलाश पर्वत पर चलकर रहिए, क्योंकि हम सब ने अपना मनोरथ प्राप्त कर लिया है। स्कंद जी ने इस बात को मान लिया तथा विष्णु जी को मुझको शुभ मुहूर्त देखने की आज्ञा दी। मैंने मुहूर्त देखकर देवताओं सहित स्कंद से विनय की कि अब शुभ मुहूर्त आ गया है। यह सुनकर स्कंद प्रसन्न हो अपने माता पिता का ध्यान धर कैलाश पर्वत को चले। उस समय चारों ओर से जय शिव गिरजा का शब्द सुनाई देने लगा। स्कंद एक उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर अपनी स्तुति सुनते हुए चले। उनके पीछे इंद्र ऐरावत हाथी पर आरोहण छत्र लेकर सवार हुए। सब दिक्पाल सूर्य चंद्रमा सहित आगे आगे जय जयकार करते हुए चले। सबने शिवजी के पास पहुंचकर उन्हें दूर से ही नम्रतापूर्वक खड़े होकर प्रणाम किया। स्कंद ने शिव के निकट जाकर दंडवत की। तब शिवजी ने उन्हें गोद में लेकर उनको हृदय से लगाया। गिरजा अपने पुत्र के आगमन का समाचार सुनकर अपनी सखियों सहित मंदिर से बाहर निकल आईं। उन्होंने तुरंत ही अपने पुत्र को गोद में उठा लिया। शिव गिरजा की यह लीला देखकर सब देवता आदि अपने अपने हाथ जोड़ सिर झुका बड़ी स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, आपने शिशु रूप में से प्रकट होकर तारक का वध किया एवं बाण तथा प्रलम्ब भी अपनी समस्त सेना सहित मारे गए। इसी प्रकार उन्होंने गिरजा एवं स्कंद की अलग अलग भी स्तुति की। फिर वे प्रणाम कर चुप हो गए। हे नारद, शिव जी ने अपनी दया दृष्टि से सबको देखते हुए कहा, मैंने केवल तुम्हारे लिए ही सगुण अवतार लेकर विवाह किया है। यह स्कंद मुझे बहुत प्रिय है। इसने तारक का वध किया है। अब तुम अपने अपने घरों में जाकर प्रसन्नतापूर्वक रहो। हम इसी प्रकार सदैव आनंद को चाहते रहेंगे, क्योंकि हम सदैव भक्ति के अधीन रहते हैं। तुम सब हमारा स्मरण करना नहीं भूलना। यह कहकर शिवजी ने सबको विदा किया। फिर स्कंद ने कुशल पूर्वक लौट आने के कारण उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया तथा बहुत उत्सव किया। यह देखकर भैरव आदि गण बहुत प्रसन्न हुए। देवता आदि सब अपने अपने घरों में पहुंचकर आनंद की बाजी बजाने लगी तथा अपने अपने कार्य में पूर्वतः संलग्न हो गई। हे नारद, हमने तुम्हें स्कंद का वृत्तांत जितना कि हमें मालूम है कह सुनाया। यह चरित्र सब दुखों को दूर करने वाला तथा आनंददायक है। इससे सुनने से सब दुख तथा विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। इस चरित्र को सुनने तथा सुनाने वाले भी परलोक में शुभ गति को प्राप्त करते हैं। इसके सुनने से सौभाग्य बढ़ता है तथा शिव का सामीप्य प्राप्त होता है। गिरजा तो अपने भक्तों की सदा सहायक हैं। हे नारद, अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।